प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। हमने आपको पिछले भाग में बताया कि प्रतापवान सप्तद्वीप पर कब्जा करके सारे राजाओं को अपने अधीन करके करदंड लगा करके राज करने लगा। दान भी किया, धर्म भी किया, संत मुनि ज्ञानियों का सम्मान भी किया। जो भी वेद शास्त्र उसके दरबार में सुनाते थे उनको काफ़ी धन दौलत देता था। बावड़ियाँ बनाया, तालाब बनाया, कूप बनाया, वन उपवन सजाए, तीर्थों को सजाया, साधु संतों का सम्मान किया और बड़े बड़े संतों मुनियों के लिए आश्रम बनवाया। इतना धर्म वाला काम किया कि उससे सब प्रसन्न रहते थे, सारी जनता की सेवा करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अपने साथ कुछ सेना की टुकड़ी सजा करके खुद घोड़े पर चढ़ करके कृपाण और धनुष बाण ले करके जंगल में यानी विंध्याचल के पहाड़ियों के जंगल में शिकार खेलने जाता है। शिकार खेलने के लिए जब जाता है जंगल के बीच में उसको सुंदर सुंदर मृग मिलते हैं। जो मृग मिलते हैं इतने मनभावन थे कि राजा मोहित होकर के उन मृगों को देखता और धनुष पर बाण चढ़ा करके उनके पीछे घोड़े को दौड़ा देता। देखिए आगे किस प्रकार दौड़ा रहा है। चढ़े बारा बाज बार एक राजा मृगया कारी संग साज समाजा विंध्याचल वीर बन गया मृग पुनीत बहु मारत भया फिरता विपिन मृग देखी बड़ाऊ गुण बल दूरे ससिया दसिराऊ। यानी विंध्याचल की पहाड़ियों में गया, मृग जो दिखता उसको दौड़ा लेता मारने के लिए, लेकिन मृग चौकड़ी मारते इधर उधर चला जाता। काफी देर परेशान हो गया लेकिन मृग हाथ नहीं आया। तभी तक एक सूकर यानी बराह, जिस प्रकार वह कवि उपमा दिए हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है यानी अपने अंदर ढक लेता है, उस प्रकार चंद्रमा थोड़ा दिखता है तो चमकता है और काला काला राहु दिखता है। उसी प्रकार एक सूकर आया जो कि काला था लेकिन उसके दांत इतने सुंदर और सफ़ेद चमकदार थे कि राजा देख करके मोहित हो गया और पीछे पीछे उस बराह के घोड़े को अपने दौड़ा दिया। और पकड़ने के लिए होता क्या है देखिए। और देखी बरावा देखी बरावा मारे लबान बनवा नहीं लागे चूके निशान बनवा नहीं लागे चूके निशान। बड़ा आगे आगे दौड़ रहा है, राजा अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं पीछे, धनुष पर बाण ताने हुए हैं, कभी मार देते हैं कभी चढ़ाते हैं लेकिन निशाना चूक जाता है। बराह कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन बराह मायावी था, दौड़ा करके लेकर कहाँ जाता है देखिए क्या होता है। अरे भागे बराह से पीछे लगाई मारे चौकड़ी अंदर पे जाले घुसिया। अरे बनवा पे बनवा बनवा पे बनवा करेला संगन बनवा नहीं लागे चूके निशान बनवा नहीं लागे चूके निशान। वह बराह मायावी था, इसलिए वह बराह दौड़ाते दौड़ाते राजा को बिया बन जंगल में ले गया। उस जगह ले गया जहाँ एक कपट मुनि आश्रम बना करके वहाँ निवास करते थे। वह कपट मुनि और कोई नहीं थे, जिस राज्य को प्रतापवान हड़प लिए थे उसी में एक राजा था जो अपमान
समझ करके वह राजपाट छोड़ करके जंगल में आकर के आश्रम बना करके और वहाँ निवास करने लगा। लेकिन उसके मन में विचार था कि कभी न कभी राजा से मुलाकात होगी और मुलाकात होने के बाद मैं उस राजा से, उस पापी राजा से अपने अपमान का बदला चुकाऊंगा। जो राज हमारा छीन लिया है, हमारी यातना किया है, हमें अपमानित करके छोड़ दिया है, वो विचार कर रहा है। तो देखिए वह बराह दौड़ा करके उस आश्रम में किस प्रकार जाता है। गोरे घन गहन बनाओ, अब नाहीं गज बाजी निभाओ। अरिज केला बन विपुल कलेशो, तदपि मृग मग बढ़े नरेशो। अरे फिरत विपिनाया श्रमायक देखा, का बस कृपत कपट निवेशा। राजा वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद देखते हैं एक जटाजूट रखा है, सुंदर कपड़े को धारण किए और वहां पर सन्यासी बैठा है। राजा जब पहुंचते हैं तो उनका घोड़ा भी प्यास से व्याकुल हो जाता है, राजा भी प्यास से व्याकुल हैं। संकोच बस आश्रम में गए। कपट मुनि जो था वह पहचान लिया ये तो प्रतापवान राजा हैं जिन्होंने हमें कष्ट दिया था। वह अपने माया जाल में फंसाने के लिए बोलता है, बच्चा अरे आओ, क्यों दूर खड़े हो, भूख प्यास लगी होगी, आओ जल रखा है, जल ले जा करके उस घोड़े को पिला दो, उसके ऊपर छिड़क कर दो, उसकी मूर्छा जाग जाएगी और तुम हाथ पैर धो करके यह जल ग्रहण कर लो। ये बात वह कपट मुनि बोलता है। इसके आगे का भाग आपको मैं अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय शिव गुरु।